Very good afternoon, class 7th. How are you all, kids? Today I am going to teach you history lesson 6, life in towns. शहरों का किस तरह से विकास हुआ, शहरों में जीवन किस तरह से था, इस तरह के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखोगे इन द मिडल पीरियड फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, 12 सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में इंडिया वॉज प्रॉस्परस, ठीक है। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल अपहेवल, ठीक है। मैनी फॉरेन ट्रेवलर हैव लेफ्ट बिहाइंड सेवरल अकाउंट्स। तो आप देखोगे इसमें 12th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच से हमारे जो भारत का जो विकास था वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ था, ठीक है। बहुत से फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने विचार और अपने अपने आइडियाज़ और साथ ही साथ अपने बुक्स में उन्होंने लिखा भी है, जिन्होंने बुक्स लिखा है इंडिया के बारे में। दो अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल लिव्ड इन द विलेजेस, अ नोटेबल फीचर ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। यद्यपि बहुत से बड़े पैमाने पे लोग क्या रहते थे, जो गाँव में ही रहा करते थे, ठीक है। दिस डेवलपमेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलोड बाय द तुर्किश एंड मुगल रूलर। और धीरे धीरे जो विकास हुआ वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हुआ। पॉलिटिकल में तो राजनीतिक प्रेशर की वजह से और आर्थिक विकास की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे तुर्किश और ये मुग़ल शासन के टाइम पर भी हुआ, ठीक है। मुग़ल शासक के दौरान पे बहुत से ट्रेडर्स इंडिया में आए थे। ट्रेड विद द अदर एशियंस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ फ्लोरिश्ड। और मुग़ल पीरियड के दौरान पे ही क्या है, हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी है पूरी तरह से फलित फुलित हुई। फ्लोरिश का मतलब होता है, मतलब यहाँ से बहुत सारे सामान वहाँ पे जाया करते थे, ठीक है। और वहाँ से कुछ सामान यहाँ पे आया भी करते थे, स्पेशली जैसे आइवरी हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड तो नहीं कह सकते, स्पेशली कीमती पत्थर जो नीलम हो गया, ठीक है, जो अफ्रीका से आया करता था और भी दूसरी कंट्री से आया करते थे, चाइना से आया करते थे, पत्थर आते थे। और बदले में यहाँ से क्या जाता था, हमारे इंडियन स्पाइसेस, कॉटन क्लॉथ्स, कारपेट, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जाया करती थी। तो ये जो हमारा इस टाइम पे डेवलपमेंट होता था वो अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। कैपिटल टाउन्स किसे कहते हैं, जैसे आगरा एंड लाहौर उस टाइम पे जो था हमारा कैपिटल था। तो कैपिटल होने की वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर, पावर और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की वजह से कैपिटल टाउन में ही इनका विकास ज़्यादातर हुआ, ठीक है। तो पहले जैसे आज की सिटी, आज हमारे कैपिटल्स जनरली हमारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हैं, तो उनका विकास ज़्यादा है, ठीक है। उस टाइम पे आगरा था तो आगरा का विकास था, लाहौर का विकास था, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे आर्टिसंस, जो भी कलाकार थे वो अपना हाथ से बनी हुई सारी चीज़ें बनाते थे, ठीक है। और उनकी डिमांड भी थी बाहर कंट्री में। एम्परर लिव्ड इन द टाउन, इसलिए जो एम्परर थे वो इन्हीं कैपिटल सिटी में रहा करते थे, जो शासक हुआ करते थे। मतलब कि अगर और कहीं भी रहते थे तो वापस वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के कैपिटल सिटीज़ में अपने आप को डेवलप कर लिए थे। और इट वाज द गेट्स फॉर द एंट्री एंड द एग्जिट, ठीक है। और इधर से ये मतलब कि जैसे इंडिया गेट बन गया, ठीक है। तो इंडिया गेट का जनरली मतलब है वो सिटी का गेट है, ठीक है, जहाँ से बाहरी लोग अंदर प्रवेश करते थे और वहीं से वो बाहर चले जाया करते थे, ठीक है। बाहर से आने वाले का मेन गेट हो जाया करता है, जैसे हर जगह का कोई ना कोई गेट फेमस होता है, ठीक है। जैसे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली का इंडिया गेट, ठीक है। और हैदराबाद का चार मीनार है। ये सब पहले के बने हुए गेट हैं जो ये डिनोट करता है कि सिटी के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको इस गेट के से आपको एंट्री मिलती है, ठीक है। टेम्पल टाउन क्या है, टेम्पल टाउन वो टाउन्स थे जो यहाँ पे मंदिरों का विकास हुआ था और ज़्यादातर मंदिरों से कामकाज और यहाँ तक कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इन जगहों से हुआ करते थे। पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये पुराने टाइम में जो थे, जैसे मदुरै हो गया, तिरुपति, कांचीपुरम, ये सारे शहर जो हैं मंदिर से कंट्रोल हुआ करते थे, ठीक है। राइट साइड आप देखेंगे ये बिग टेम्पल है, आप देखिए मदुरै का टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। आर्थिक विकास के बारे में जो भी मतलब डिसीजन लिया जाता था वो मंदिर लेता था। मंदिर के जो भी सारे उसके अंदर जो रेपुटेड जो लोग काम करते थे, ठीक है, एक तरह से पूरा जो प्रशासन था वो मंदिर में काम किया करता था, मंदिर से सब कुछ डीलिंग हुआ करती थी।
मेले का आयोजन करना हुआ, डांसेस का आयोजन करना हुआ, व्यापार का हुआ, बिजनेस, ये सब है, ये सारी चीज़ें हमारे टेम्पल टाउन्स हैं। ठीक है। इसमें वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ये सब भी धार्मिक शहरों के रूप में काफ़ी विख्यात हुए। अजमेर जो है, जो मुस्लिम का शहर है, जहाँ पे इसे दरगाह सिटी भी कहते हैं। ठीक है। गैरिसन टाउन उस टाउन को कहते हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ का इलाहाबाद का कैंट है, तो कैंट एरिया में आर्मी रहते हैं। ठीक है। तो जनरली हमारा ये जो आर्मी एरिया होता है वो शहर के बाहर बनाया जाता है। ठीक है। किसी ऐसे सुदूर स्थानों पे जहाँ पे मतलब कि इनकी अपनी ट्रेनिंग भी हो सके और इनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एयरपोर्ट जैसे हो गया, एयरफोर्स का एरिया, आप लोग खुद जानते हो। यहाँ पहले ये जो बमरौली है वो काफ़ी बाहर हुआ करता था, लेकिन अब शहर का विकास के साथ साथ ये शहर के अंदर ही शामिल हो गया है। ठीक है। और जैसे न्यू कैंट है, ओल्ड कैंट है, अभी भी ओल्ड कैंट अब शहर के अंदर आ गया है, न्यू कैंट जो है शहर के अभी बाहर ही है। ठीक है। उसका भी डेवलपमेंट है, ज़्यादा बढ़ता चला गया तो वो भी शहर के अंदर इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से काबुल और कंधार जो थी ये गैरिसन टाउन कहलाते हैं। गैरिसन टाउन्स जनरली वो टाउन्स हैं जो मतलब कि शहर से बाहर हुआ करते थे। उनकी सुख सुविधाओं के लिए वो सारा सामान जो है ऊँट के रास्ते से उस टाइम पे जाया करते थे। ठीक है। कांचीपुरम का देखिए मंदिर है, ये भी विशाल मंदिर है। नेक्स्ट आप पेज पर आते हैं, पेज नंबर ये आपका है 41, ट्रेड एंड क्राफ्ट सिटीज़। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कैमल के थ्रू वो व्यापार हुआ करते थे, और जो सामान जाया करते थे वो उसमें ड्राई फ्रूट्स है, क्लोथ्स है, कारपेट्स है, सिल्क, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ट्रेड्स विद द क्राफ्ट सिटीज़। हम जो व्यापार करते हैं वो क्या है, हाथ से बने हुए सारी चीज़ें हैं, डैट इज़ द क्राफ्टेड मटेरियल। उस टाइम पे जो शहर जो फेमस था वो था कैम्बे। कैम्बे हमारा गुजरात में है। ठीक है। साउथ वेस्ट ऑफ अहमदाबाद, 14th सेंचुरी में। ये 92 किलोमीटर्स का सी पोर्ट है, राइट। ट्रेडिंग सेंटर जो पहले हुआ करता था भारत में, ये कैम्बे के रास्ते से हुआ करता था। उस टाइम पे मुस्लिम वहाँ ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है। इसलिए एंटायर रीजन वाज नोन एज द कैम्बे। यहाँ पे ब्यूटीफुल एगेट्स विच केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर कट इनटू कप्स। एगेट्स एक तरह का एक क्राफ्ट्स है। ठीक है। जिसमें हम कप बनाते थे, चाकू के हैंडल बनाया करते थे, कुछ बीड्स तैयार करते थे। बीड्स मतलब मोतियाँ होती हैं। ठीक है। इस तरह के सारे काम हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेट्स बीड्स फ्रॉम बंगाल। जैसे कैम्बे फेमस है, वैसे बंगाल का एक जगह है जिसे अगेट्स बीड्स कहते हैं। ठीक है। इसकी पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। कैम्बे वॉज फ्लोरिशिंग टाउन। कैम्बे काफ़ी फलित फूलित था उस टाइम पे। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट 1500 AD के आसपास। ब्रिटिश के आने से पहले इंग्लैंड में यहाँ पे जो यूरोपियंस आए थे तो लेटर लेकर के आए थे, दैट इज़ द क्वीन एलिजाबेथ। एड्रेस्ड उन्होंने एड्रेस किया हुआ था अकबर को। अकबर का नाम दे रखा था इन्होंने द किंग ऑफ कैम्बे। ठीक है। क्योंकि मुग़ल का पीरियड था, मुग़ल का शासनकाल था, तो जब यूरोपियंस आए, ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश का जो अम्बेसडर आया, अम्बेसडर जो है किंग को इस नाम से कहता है, द किंग ऑफ कैम्बे, अकबर को। तो उस टाइम पे पोर्चुगीज़ फैक्ट्रीज़ भी काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश थी। लेकिन सूरत के ब्रिटिश आने के बाद जो है कैम्बे को इम्पोर्टेंस कम मिला और सूरत का डेवलपमेंट ज़्यादा शुरू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ लोगों हैं, यहाँ पे राइटर्स हैं जो बाहर के हैं। इसमें देखो पहला जो राइटर है वो पोर्चुगीज़ राइटर है। वो बताता है, कहता है कि जो व्यापार था और जो समाज था वो साउथ इंडिया में काफ़ी डेवलप था। एक इंडियन ट्रेवलर, इटालियन ट्रेवलर है, वो बोलता है, कहता है कि जब वो गया तो भारत को देखा, भारत उसको लिए इतना अच्छा लगा कि वो यहीं पर सेटल्ड हो गया, फिर वो कभी भी वापस लौट के नहीं गया यूरोप में। ठीक है। यहाँ पर एक है यूरोपियन ट्रेवलर। ठीक है। फेमस फ्रेंच ज्वेलर वाज फैसिनेटेड टू सी द ट्रेड ऑफ इंडिया। ये फ्रेंच ट्रेवलर है जो कि मतलब कि काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था इंडिया के ट्रेड से। यहाँ पे एक और देखोगे, बंगाल में जो फेमस एरिया बना था, डैट इज़ द सोनारगांव इन बंगाल वाज फेमस फॉर द रॉ सिल्क एंड फाइन कॉटन डैट वाज द कॉल्ड मसलिन। ठीक है। सोनारगांव, बंगाल में सोनारगांव नाम का फेमस रॉ सिल्क है, रेशमी कपड़ा है, और फाइन कॉटन है जिसे मसलिन कहते हैं। उस टाइम पे क्या था, ट्रेडर्स को काफ़ी अपने प्रोटेक्शन का डर हुआ करता था, सामान छीन जाने का।
तो वो लोग एक तरह से गिल्ड्स लेकर चलते थे, उनका एक पास कोड हुआ करता था जब वो जंगलों से गुजरते थे। ठीक है, तो ये जो व्यापारी हुआ करते थे, देयर वर सेवरल गेट्स लाइक मनिन ग्रामम एंड नंदा देवी। ठीक है, मनिन ग्रामम मुस्लिम बोरास के लिए था और नंदा देवी हिंदू बनिया के लिए कहा जाता है। तो चेटियर्स एंड मारवाड़ी ओसल्स वर फेमस बिजनेस कम्युनिटी। उस टाइम पे जो बिजनेस समुदाय जो काफ़ी फेमस था वो चेटियर्स और मारवाड़ी को जाता है। ठीक है, आज भी मारवाड़ी फेमस है गुजरात में, आप देखोगे। ये देखो शिप है, इस शिप से ये सामानों को लोड करके अपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। यहाँ देखो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ एंड यूरोपियन ऑल्सो, इन जगहों पे ये ज़्यादा फेमस थे, ये जो मारवाड़ी हैं। ठीक है, ये जो लोग सामान देते थे, सामान के बदले में क्या लेकर आते थे वहाँ से, तो वो जो लेकर के आते थे इंडियन जो व्यापारी थे वो गोल्ड लाते थे। ठीक है, एक्सचेंज ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, जिस कंट्री का जो फेमस था उस जगह से उस जगह को कलेक्ट करते थे और बदले में ये स्पाइसेस, खाने पीने के मटेरियल और सिल्क रेशमी कपड़ा दिया करते थे। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द लैक ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड सीप ट्रांसपोर्ट, द अरब, पर्सियन, चाइनीज, जूइस, सीरियन एंड क्रिश्चियन ट्रेडर्स विजिटेड इंडिया। ठीक है, इस तरह के कम्युनिकेशन और यातायात का उचित या फिर आधुनिक साधन न होने के बावजूद भी अरब जो हुए, पर्सियन हुए, चाइनीज जो है वो इंडिया में आया करते थे। राइट, हम अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पे देखोगे कुछ इंडियन गुड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये भारतीय हाथों जो कलाकार हैं अपने हाथ से बनाया करते थे, इनकी डिमांड भी बाहर बहुत हुआ करती थी, चाहे कपड़े हों चाहे रेशमी सिल्क कपड़े हों और इंडियन स्पाइसेस हो। एक तरह का बिदरी है, एक मिट्टी का बना हुआ डेकोरेटिंग वर्क होता है जिसमें कॉपर और सिल्वर का मेटल भी यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से मूर है, मुस्लिम व्यापारी को कहते हैं। ठीक है, चेटीज़ हैड होल्ड वंस ऑफ द मार्केट ऑफ द सूरत इन गुजरात। गुजरात के सूरत में चेटीज़ का मार्केट काफ़ी फेमस था। सूरत हैज़ बीन कॉल्ड अ गेटवे फॉर ट्रेड। जब ब्रिटिश आए तो कैम्बे का डेवलपमेंट ख़त्म हो गया, इसकी जगह सूरत ने जगह ले लिया और जो सूरत जब काफ़ी फेमस हुआ तो ये गेटवे ऑफ ट्रेड कहलाया, मतलब व्यापार का एक गेट बना जहाँ से लोग एंट्री और एग्जिट करते थे। एशियन आते थे, गल्फ खाड़ी के देशों से आते थे, किसान भी आया करते थे। सूरत वाज कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का। मक्का का भी गेट कहलाता था सूरत, क्योंकि मक्का से आने वाले सभी लोग सूरत में कहाँ पर उस पोर्ट बंदरगाह पर जाया करते थे। ठीक है, मैनी पिलग्रिम्स भी वहीं से जाया करते थे मक्का की तरफ। जैसे मुस्लिम्स हुए, आजकल जो मुस्लिम हैं फ़्लाइट पकड़ते हैं लखनऊ से, तो इस तरह से अलग अलग जगहों से सूरत में उस टाइम पे हमारा एरोप्लेन नहीं था तो समुद्र के रास्ते से वो कहाँ सूरत से जाया करते थे, कहाँ पे, मक्का। ठीक है, इसलिए मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि सेटल्ड भी हैं। बैंकिंग हाउसेस एट सूरत, इसी तरह से काठियावाड़ गुजरात का एरिया है। ठीक है, सूरत हैंड ओवर वर ऑनर्ड इन अदर कंट्रीज सच एज द सायरो, बासरा एंड एंटीवर्प। तो जिस तरह से मक्का में सूरत का नाम फेमस है, तो अदर कंट्री में भी सूरत के नाम लोग जानते थे उस टाइम पे। ठीक है, चाहे हमें अफ्रीका जाना हो, कायरो, या फिर बासरा जाना हो, एंटीवर्प, ये दूसरी कंट्रीज़ के कैपिटल्स के नेम है। ठीक है, न्यू टाउन्स ऑफ यूरोपियंस। यूरोप में नए टाउन का विकास कैसे हुआ? जब इंग्लिश आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने ये जो डच, फ्रेंच थे, ये सब कंपनीज जो थी एकत्रित होकर कमर्शियल एक्टिविटीज़ का काम करती थी। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस वर वर्ल्ड फेमस। सभी लोग जानते हैं कि भारत के कपड़े पूरे वर्ल्ड फेमस थे। 18th सेंचुरी में जो हमारा सिटी डेवलप हुआ वो बॉम्बे, कैलकाटा और मैड्रास है। ठीक है, और उसको मतलब कि ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया था डैट इज़ द कैपिटल सिटीज़। ओके, तो मुग़ल के टाइम का जो राजधानी थी आगरा, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। इसी तरह से कैम्बे डिक्लाइन कर गया। डिक्लाइन का मतलब धीरे धीरे उनकी जो रेपुटेशन थी ख़त्म होती गई। यहाँ देखो वास्को डा गामा, लास्ट टाइम पे मैंने क्लास के टाइम में आपको बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही भारत की खोज की थी, है ना। इतिहास में जाना जाता है हु डिस्कवर द इंडिया, कोलंबस। तो कॉलोनियल लाइंस जो थी, नेटिव इंडियंस सेटल इन द नेटिव टाउन्स। ठीक है,
जो यहीं पे पैदा हुए थे इंडियन, वो कहाँ पे टाउन सेटल हो गए, वो अपने मातृभूमि पे ही सेटल हो गए। यूरोपियन जो थे बाहर से आए थे, वो पॉश एरिया में अपने आप को डेवलप किए। सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया। कुछ लोग पोर्चुगीज आए, वास्को ड गामा एक पोर्चुगीज़ सेलर था, इसलिए ज़्यादातर पोर्चुगीज़ जो है गोवा में सेटल्ड हो गए। ही वांटेड टू नो द सी रूट टू इंडिया। जो वास्को गामा आया था तो वो जानना चाहता था कि भारत में किस समुद्र के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। तो जहाँ से वो पहुंचने की कोशिश किया था वो अफ्रीका से होकर के आया था, इसलिए वहाँ पे ही रीच्ड कालीकट इन 1498 AD। ठीक है, भारत में जब पहुंचा वो केरल में कालीकट एक जगह पर है, ठीक है, जिसे कोडाईकनाल कहते हैं और कालीकट हिंदी में कहते हैं। तो उस जगह पे पहुंचा था 1498 AD में, राइट। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में है, ये इटालियन सेलर था, ठीक है। इसने पश्चिम से आया, फाइंड आउट अ न्यू रूट टू इंडिया, ही रीच्ड वेस्ट इंडीज़ इन 1492। जब कोलंबस चला भारत के लिए, बहुत नाम सुन रखा था कि भारत में इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अपना सी रूट स्टार्ट किया। तो लेकिन पहले वो कहाँ पहुँच गया, वेस्ट इंडीज़ पहुँच गया, ठीक है। और इट वाज द बिगनिंग ऑफ द इम्पीरियलिज्म ऑल्सो। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है शासकीय शासनवाद, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ सम ओल्ड सिटीज़। अब उस टाइम पे पुराने शहरों का क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब उनकी रेपुटेशन जो थी, प्रसिद्धि धीरे धीरे कम होती गई और उनकी जगह पे नए शहर उभर करके आए, जिसमें था बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता इन इंडिया, ठीक है। पुराने शहरों में जो ब्रिटिश के टाइम पे डेवलप हुए, सूरत थे। सूरत वेस्टर्न कोस्ट पर है, ताप्ती रिवर के आसपास है, गेटवे ऑफ ट्रेड कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा गेटवे ऑफ मक्का भी कहलाता है। यहाँ पे मुल्तानीज, कश्मीरीज, बोराज, मुस्लिम, बनिया रहा करते थे, ठीक है, क्योंकि ये व्यापारी थे और व्यापार करते थे। सिटी लाइक कॉस्मोपॉलिटन के मतलब होता है काफ़ी पोश लोग, काफ़ी अमीर घराने के लोग यहाँ पे रहने लगे थे, ठीक है। मुस्लिम पिलग्रिम्स वेंट टू द मक्का फ्रॉम द सिटी। और ये धार्मिक सेंटर इसलिए भी बन गया था क्योंकि यहाँ से लोग आए जाया करते थे, ठीक है। सिटी वॉज फुल ऑफ द मार्केट्स, मार्केट से पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ था। ब्रिटिश इंपॉर्टेंस ऑफ द सूरत डेक्लाइन। जब ब्रिटिश आए तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन शहरों का भी ये धीरे धीरे कम होते गए इनकी प्रसिद्धि। इनकी जगह पे बॉम्बे, ग्रेजुअली सूरत सिचुएटेड टू डेक्लाइन, ठीक है। इसकी जगह पे नया जो शहर बना, डैट इज़ द बॉम्बे, वो 7 आइलैंड्स कहलाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और एक शहर था मछलीपट्टनम, साउथ में काफ़ी फेमस है, ये अरेबियंस के लिए काफ़ी फेमस था 14th सेंचुरी में। इट डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट, ठीक है, जहाँ बहुत बड़ा बंदरगाह भी बना था। आगे देखोगे ट्रेडिंग सेंटर इन 17th सेंचुरी AD। यहाँ पे चिंट्स और कालामकरी ये फेमस कॉटन क्लॉथ्स हैं, जहाँ पे मछलीपट्टनम से ये जाया करते थे, ठीक है, दूसरे देशों में। बॉम्बे सिटी क्यों डेवलप हुआ, बॉम्बे सिटी डेवलप करने के पीछे जो रीजन था वो ब्रिटिश का था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने इन शहरों को डेवलप किया और उस टाइम पे पोर्चुगीज़ भी वहाँ पे रहा करते थे। और पोर्चुगीज़ ने एज अ मैरिज, एक विवाह के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे ये बॉम्बे को ब्रिटिश को सौंप दिया था, ठीक है। क्योंकि कमज़ोर थे, सुपर पावर के रूप में ब्रिटिश काफ़ी शक्तिशाली था। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि क्यों शक्तिशाली थे, और शक्तिशाली होने की वजह से उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ठीक है। प्रेसिडेंसी कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एंड आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिटी स्टार्टेड टू डेवलप। और जिसकी वजह से गिफ्ट के तौर पर मिला, फिर इसको उन्होंने बहुत डेवलप किया और डेवलप करने के बाद सारे जो हैं व्यापार के काम बॉम्बे से होने लगे, ठीक है, 18th सेंचुरी में। और उस टाइम पे ये 7 द्वीपों में डिवाइड था, फिर बाद में 7 द्वीपों को इकट्ठा कर दिया गया। यहाँ देखिए लास्ट में लिखा हुआ, टुडे द 7 आइलैंड्स जॉइंड इनटू 1, ओके। तो यहाँ पे मैं आपका जो है एक्सरसाइज भेज देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके मैच द फॉलोइंग है, और 1 ट्रू फॉल्स, देन ऑल दोज दिस वन रीजन वाले आंसर और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आज आपका यही रहेगा कि आप इसको पढ़िए और सुनिए इसको यूट्यूब को, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम डाल दीजिए ताकि रहे कि आपने इसको सुन लिया है,
ठीक है। कमेंट सेक्शन आपको जस्ट नीचे मिलेगा, एरो के नीचे आप जैसे क्लिक करोगे तो नीचे आपको मिलेगा ढेर सारे कमेंट्स सेक्शन ब्लैंक रहेंगे। तो जब आप नाम डालोगे तो वो नाम मेरे पास आ जाएगा मैसेज के तौर पे कि आपने वीडियोस को देख लिया है, ठीक है। आपकी अटेंडेंस यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगी। नाउ थैंक यू सो मच एंड नाउ योर क्लास इज़ गोइंग टू ओवर। आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।